धीरे रखो। भैया मदनपुर गए हैं तो आ जाएंगे भाभी माँ, भैया आ जाएंगे भाभी माँ। मैनेजर भंवर सिंह, आपके सर पे चोट, आप तो मदनपुर गए थे। ये बताइए मदनपुर का क्या समाचार है और मेरे बड़े भैया कुलदीप कहाँ हैं? संजय बाबू, वहां पर जो कुछ हुआ अगर ना जाओ तो ज्यादा ही अच्छा होगा। ये क्या करें मैनेजर साहब कि वहां पर जो कुछ हुआ अगर मैं न जानूं अच्छा होगा। आखिर बात क्या है? संजय बाबू, अगर सारी बात जानना चाहते हो तो बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा। कलेजे पे पत्थर? देखिए भंवर सिंह, आप मुझे पहेलियां ना बुझाइए, जो भी बात है आप मुझे साफ साफ बताइए। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, मैं सारी बात को बता रहा हूँ। मिल गया बुझाने, लेकिन जैसे गंगा पुल पर पहुंचा सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित दूसरे दरिया में चले गए। मैं बहुत पता लगाया, ना तो उनकी लाश का पता चला, ना तो अपनी मोटर कार का पता चला। यही बात मैं कह रहा था कि सारी बात जानने के पहले अपने कलेजे पर पत्थर रखना होगा।
मैं कहीं की ना रही बाबूजी। क्या भगवान, मैं क्या सुन रहा हूँ अपने कानों से। एक मिनट में चोरी चोरी सब पुलिस के एक देखा है पूरा कहानी जैसे राठा लागे। बहू भी रो रही है बेटा, संदीप भी रो रहा है। अरे भंवर सिंह, ये सब कैसी हालत बनाया है और क्या बात है भंवर सिंह? मेरा पूरा परिवार रो रहा है, मेरा बेटा कुलदीप कहाँ है? शेर जी, मैं सारी बात बताऊंगा। मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। यहाँ तक कि कुलदीप बाबू अपनी मोटर कार सहित बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। होकर रहती है। अब तो जो कुछ होना था सो हो ही गया। अपने आप को धीरज बधाना ही होगा। अरे सेठ जी, आप सब, अरे मनेजा साहब इतना भयंकर चोट कैसे लगी है? मोरे रामा जाने भोलेनाथ, अरे कुल भोलेनाथ जन यहाँ की भंडारी उला जन यहाँ है। मोरे रामा जाने के मैं कुलदीप बाबू को लेकर जा रहा था मदनपुर कागज मिल की आग बुझाने, लेकिन जैसे गंगापुर पर पहुंचा, सामने से ट्रक आ गई। अरे बाप रे, उसी ट्रक से अपनी मोटर कार का एक्सीडेंट हो गया। कुलदीप बाबू मोटर कार से बीच दरिया में चले गए। वही बात आकर के बता दिया, इसी से सब लोग रो रहे हैं। मनेजा कहाँ गाड़ी से तुम्हें चलावा करे बगल बैठा गाड़ी ट्रक से लड़ गई, गाड़ी दरिया में चली गई। टोटल से बात मैं किसी को कुछ खोया बिगाड़ा नहीं था। एक नेक इंसान हूँ, खानदानी नहीं सो। जिस समय अपनी मोटर कार से ट्रक का भिड़ंत हुआ, सहयोग की बात देखिए कि मेरा सर टकराया अपनी मोटर कार के फाटक से। फाटक खुल गया, मैं पुल पर गिर पड़ा। कुलदीप बाबू मोटर कार से दरिया में चले गए। बढ़िया भजना, तू पुल से गिर गया। मैं पुल पर गिर पड़ा, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख है कि हमारे कुलदीप बाबू चले गए। आज मैं मर गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन कुलदीप बाबू चले गए तो मुझे बहुत दुख है। बेटा भंडारी लाल, बेटा भंडारी लाल, तुम्हें कटैची में मेरा कपड़ा और मेरा सामान सब इकट्ठा करो। मैं मदनपुर कागज मिल पे खुद चल रहा हूँ, देखूंगा, वहाँ पता करूंगा कि मेरा बेटा कुलदीप कैसे है। चला सेठ जी, हम आपके सामान पैक कर दे। अब सेठ जी देर अरे मुझे को किसके सहारे छोड़ गए? कौन मेरी नैया पार लगाएगा? मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे भी अपने पास बुला लो स्वामी।
जाएगा। इतना भयंकर चोट लगी भाई तो जमा कहा जना तू कोमा में आए गया। तो यही चाहता है कि मैं कोमा में चला जाऊं और सारे मैं पागल हो जाऊं, यही सोचता है। बाबू साहब आपके अलावा हमारे यहाँ दुनिया में के उबान आए, अगर आपके कुछ हो जाए तो हम कभी विधवा हो जाए। सारा विधवा हो जाएगा। चला हमारे साथ, मैं तेरी औरत है, कहाँ चलू रे? चला हमारे साथ, इधर देख। चला हमारे साथ। कहाँ लगी है? मैंने तुमसे पहले बताया था कि मजापुर कागज मिल गया, हुआ कुछ नहीं लगी है। ये सब टेलीफोन कर किया था, लेकिन उसे आग बुझाने के बहाने परिवार के किनारे गाड़ी रोक दिया। उसे माँ गंगे की लहर दिखा रहा था। जब माँ गंगे की लहर देखने लगा तो निकाला चाकू और जाने भोगे नहीं लगी हो। तू क्या देख रहा है? निकाल को चाकू मार दिया उसके पेट में। हराम को तड़फड़ाने लगा, एक लाख खींच के मार दिया। परिया में चला गया। उसी ने तड़प तड़प कर अपनी जान दे दिया। उसके बाद मोटर कार ले गया अपने गांव मदनपुर में बेच डाला। आकर के सेठवा से बता दिया तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया। मैनेजर साहब का नाम बहुत अच्छा करा, लेकिन हमका बताइए बहुत गलत कर दिया। मैं तुझे बता कर क्या गलत किया हो? मैनेजर साहब हम कमजोर दिल के आदमी, जब हम रात की सोई थी हम सपने में कौआई थी। हम सपने में कौआ दिन की कुलदीप के मारे वाला भगत सिंह है, तब तक हुए साथे हम पे पहले बात के बाद बैठो, संभाल के सोना है। सपना देखना तो बिल्कुल बंद कर दे। सपना देखा तो बात छोड़ा, हमका हफ्ता भी नीचे न आया भी तो पागल हो जाएगा। सोना भी जरूरी है, लेकिन हो सवा संभाल के। एक बात ये बता, सेठवा जा रहा है पता लगाने मदनपुर। उसके पहुंचने से पहले अपने आदमी लगाकर कम से कम 3 ट्रक माल वहां से गायब करवा दे। बाबू साहब आप चिंता दिन करा, सड़क के साथ ही हम खुद जाए हो जाएगा तो करोड़पति कौन बनेगा रे? करोड़पति भी बनना है। और एक बात बता, इसके घर में जो पतली सी औरत है कौन है वो? मिल से खाता। अरे वो तो सेठाइन है। क्या कहा रे? वो सेठानी है? अरे उसकी उम्र तो 25-30 साल। सेठवा की तो 80-85 साल है रे। सेठ जी अपन दूसरा शादी करें ना? ये दूसरी शादी है, तभी तो सेठानिया जवान है वे। पहली वाली सेठाइन जवान रहेंगे, चारों वैसे करिया गोर के। ऐसा नहीं तो काली बता या तो गोरी बता। बीच वाली सामने अरे तो सावले पक्के पानी। हाँ लंबी के नाती के रहेंगे। अरे मझोले कटकी। हाँ हमका बहुत मानत है। उसको मारती है? अरे सब जब देखा था शरीर ना नहीं खिया हुआ पिया। तभी तो छिपकली जैसे होता जा रहा है। लेकिन जब तो सर्किट से खाएं बाती ना हमका बहुत मानती है। कितना मानती है? इतना मानत है कि हम कहती सिखाई ना हम न खा, लेकिन कन्या बेटवा एक सवाल आऊं ले जाने बहुत ज्यादा मानती है। हाँ अरे हम तो मुझे तो कुल्ला मारी। अरे तू सेठ के घर में जो रह रहा है ना क्या है? दारू से तो हम हाथ गोड़ धोए थे। कल की बात है, कह रहा था मैं दारू नहीं पीता। नहीं भाई अब पीत ना, कोई गिलास में दे देता है तो ले लेता है ना। आप हमारे मुँह पिया जब हम जोहरे मुँह चाहिए बात है, बाकी पीता नहीं है। हम अपने हाथों से कभर ना आती। और कोई बात मेरे विषय में? अरे सिखाई तोरे विषय में चर्चा करते रहे कि बतावा भगत सिंह कितना दिए आदमी यहाँ। क्या बताया? अरे जवन की मतलब 4 मील के कारोबार देखा कि ऊपर से जब डाकू लोग हमला करते थे कैसे। अरे आपके भगत सिंह बहुत ले रहा सही रक्षा बांधा के दिन अपने भाई तो गोली मार दी है। अरे ये बात अच्छे क्या बता दिया है? अरे तब तो नाराज हो गई होगी। अरे तुम्हार वन समय गुंजाई जान ला चटक सिखाई कहे लागिन कि ऐसे रोबाइट मन से दू हमका चाहत। और इतना ना सिखाई पूछे लागिन कहीं भगत सिंह शादी करे यहाँ क्या कहा? मेरी शादी में से पूछ रही तो क्या बताया मैं? पकड़िए देवर क्यों नहीं? अरे हम बताएं कि रिचुअल बहुत आवत है, लेकिन चौराहों से लौट जाते। सही कहा, क्यों मैं शादी नहीं कर रहा हूँ? क्या है तो दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ। वक्त आने पर सिखाने से मुलाकात किया जाएगा, लेकिन इस समय चलते हम लोग मेल का कारोबार देखते हैं। मेल का कारोबार ही
देखते हैं। चलिए आज हम लोग चलते हैं बियर बार। कहने का मतलब कुलदुआ के मरने खुशी में आज बियर बार अटेंड करेगा। तो चल हम लोग बियर बार ही चलते हैं। वहाँ चले के बियर मैं लूंगा, पूरा बार आप लीजिए। साले बियर बार पर दुकान का नाम है, सारा बियर है लेगा, बार मैं लूंगा। अरे कहने का मतलब पूरी दुकान खरीद लेंगे। चल हम लोग बियर बार चलते हैं।
मैं समझ रहा हूँ बोहनी तक नहीं हुई। अल्लाह के नाम पे दे दो बाबू, मौला के नाम पे दे दो। ये भिखारी आया है आपके इलाके में, फरियाद कर रहा है, जहाँ खाना भी साफ कर रहा है। 10 रुपया दोगे गरीब दुआ देगा, आप लोगों का बेटा बढ़ेगा। 20 रुपया दोगे गरीब दुआ देगा, आप लोगों का नाती बढ़ेगा। कपड़ा पहनाओगे, भोजन कराओगे, गरीब दुआ देगा, आप लोगों का कोटा बढ़ेगा। दे दो। भैया क्योंकि आप तो हमारे पहचानते हैं। एक बात हम ही नहीं समझ पावत है। दूसरे अबू जब हमारे इलाका में भीख मांगत यह कबते आज हमारे को गोली नहीं भाई। भैया आप भी खूब पहले से मानती हैं, लेकिन आज हम तो आपका पहली बार देखते भैया। तो कब से भिखारी हो गया? जब से लॉकडाउन लगे लगता से भीख मांगने लगे। बाकी पहले हम अपन कहीं न कहीं काम धाम करते रहे। लेकिन एक बात बचावा, तोरे साथ में क्यों ना तुम्हार माई बाप कहाँ बाजे? भैया हमारे माई बाबू नाई बाते भैया। चाचू को बात माई बाप ना तू पैदा कैसे भैया? अगर तू हमारी कहानी जानना चाहता तो अपन कहानी तो से जरूर बताओ भैया। हमारा नाम सुषमा और हम गाँव मदरपुर के रहने वाली है। माता जी तो हमारे बचपन में मर गई, पिताजी रहे हमारे लोग के परवरिश करते भैया। लेकिन हमारे चाचा धान दौलत के लालच में भैया ठीक रक्षा बंधन के दिन हमारे बाबूजी को गोली मार दिए भैया। हमारे चाचा लोग के मारे चाहे, लेकिन अपने चाचा के देश से घर से भाग लिए भैया। तब से दाल बदल ठोकर खाते ही और भीख मांग का अपन जीवन बिताते भैया। दुनिया में क्यों हमारा सहारा नहीं था? अगर यहाँ दुनिया में बने तो भंडारी भिखारी यहाँ। भैया आज से तुमको मैं अपनी गहना बनाऊंगा। क्या बहन बनाएंगे भैया? और भीख मांग करके तुमको जरूर खिलाऊंगा बहन। अगर भीख न मिलेगी तो हम तुम्हारे लिए चोरी कर लूंगा। भैया आप ये कैसी बातें करें? आप मेरे लिए भीख मांगेंगे भैया? नहीं भैया, अब आप मुझे मिल गए, आप मेरे साथ रहिए। मैं बस की तरह भीख मांग कर मैं आपको खिलाऊंगी भैया। ये तो हम चाहत है तुम मांगा हम बैठ के खाए, लेकिन बहन प्यास लगी भैया। हाय भगवान मैं मरा भैया। भैया तुम्हें भैया क्या हो गया? बोलो तो भैया क्या हुआ? बता रहे भैया। बहन इसको डरने से बचाते बचाते मैं 5 बाल्टी पानी पी चुका हूँ। भैया धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे भैया। लेकिन मैं लगता है इसके पेट में किसी ने चाकू मारा है। लगे बहन इसके घाव पर मैं थोड़ा एक पट्टी बांध देता हूँ। भैया कोई उपाय बताओ भैया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ गाँव से बाई जी को बुला के लाता हूँ। ठीक है भैया। पट्टी पानी दे रहा हूँ बहन, इसके देख रेख करना। ठीक भैया, लेकिन बाई जी को बुलाने से पहले मैं अपना पानी पहले निकालता हूँ। भैया ये आपकी हाल और भाई देखिए आप दरिया में। मेरी बात सुनिए भैया, मैं आपसे क्या मालूम करना चाहती हूँ।
जब दरिया में पड़े भैया, बोलो भैया कैसे हुआ है सब? मुझे दरिया से बाहर पहल तू किया, प्यार बचना वरना मेरा दुश्वार था, एहसान जीवन भर मैं आपका मन, एहसान जीवन भर मैं आपका हो चुका, हर तरह से मैं लाचार था, तूने मुझे दरिया से बाहर निकाल करके मेरी जान को बचाई, ये एहसान मैं तेरा जीवन भर नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं उस वक्त बिल्कुल लाचार हो चुका था। भैया इसमें एहसान की क्या बात है? मैं आपको दरिया से बाहर निकाला, आपकी जान बची भैया, और आप इस वक्त बहुत घायल है भैया। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी इलाज कराती हूँ, आप अच्छे हो जाएंगे भैया। लेकिन आप इस हाल में मुझे छोड़कर आप कहीं मत जाइए। ये तो क्या कर रहा है? एक गरीब भिखारन जो कि अपने खाने के लिए खुद परेशान है, उसके साथ रहकर तू अपना जीवन नहीं बिता सकता। तू अगर अपना बदला लेना चाहता है तो यहाँ से भाग जा चंबल घाटी, वहाँ जाने के बाद डाकू डीरा के नाम से मशहूर हो जा, गरीबों की मदद कर, और समय आने के बाद तू अपनी इस बहन से फिर मुलाकात करना। माँ भवानी तेरे साथ है। जय माँ भवानी। बहन, ये आकाशवाणी सुन रही हो कि ऐ कुलदीप एक भिखारी के साथ रह करके अपना जिंदगी नहीं व्यतीत कर सकता, इसलिए तुझे अपना बदला लेना है तो भाग के चंबल और वहां जाकर के डाकू डीरा के नाम से मशहूर हो जा और अपना बदला चुका ले। इसलिए बहन इस वक्त मुझे तू जाने दे। भैया आप इस हाल में कहाँ जाएंगे भैया? मेरी बात मानो, आप मत चलिए भैया, मेरे साथ चलिए आप। नहीं बहन, ये आकाशवाणी हुई है इसलिए मुझे जाना होगा, और मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहा तो फिर मैं तुझसे मुलाकात करूंगा, लेकिन इस वक्त मुझे जाने दो। नहीं भैया नहीं जाने दूंगी। भगवान, मैंने सोची आज मुझे एक भाई का सहारा मिल जाएगा, आज उसका भी सहारा छूट गया मालिक। अब देखा जाऊं, चल रही हूँ बस्ती तरफ, आपका सहारा है भगवान। कैसे झूला जाता? नानी गंगा वाले सब ये कहा कि भंडारी डाल 15 दिन से कैसे झुलान जाता था। सर्दी जुकाम भाई था, लेकिन डर हमारा ना जाते है कि घनी अस्पताल में जब दवाई ले के कोरोना में चला जाता है। तबीयत तो बहुत खराब चलता ही नाते हम पंडित जी के लगे। पंडित जी बताएं कि आज हमारे ऊपर शनिचर सवार बा। शनिचर सवार बातें छोड़ा, हम सपने में आज बहुत डराए गए। सपने में हम तब आई थी हो,
गए जब पंडित जी थे ना तो पंडित जी मिले ना तो कहाँ के रहन पंडित जी? पंडित जी चला कर हम कटिया लगाओ बहुत महाराज आप हैं। पंडित जी कटिया लगाई? अरे वो मछली वाला ना पंचा की नरवा पर नहा के रहन बाल्टी के नरवा चली के वो कटिया पंडित जी बताएं करें भाई के तोरे कुलदीप 5 में मरा बाते इनका 5 पेंदा करवाए गया सिखाइन हल्दी नाय बाती पंच बिना गाना बजाना हम जान भाई नाय करे कैसे कहा दिन आज हम सपनम का देखे जाने पितर तला सोई गए पितर तला सोई गए बुरी लड़ी मैया पितर तला सोई गए आरती पहिया दिखावे रुपैया आरती पहिया दिखावे रुपैया रुपैये के हाय हाय रुपैये के अरे बाबू दाढ़ी आज बनवाई दे सूदा मिटावा कहाँ है? भाग्य कुलदीप मध्यन पंच वाटमती शांति के लिए 2 मिनट के मौन धारा अब बोल सकी थी उनका पता ही ना जहाँ तू बाबू जाते का बैठा भाई हम। बैठा अनेक लेकर तो पाँच तो का कुर्सी के का सकावते? क्या कहा से कुर्सी सकावते? क्या कहा कुर्सी सकावते? इसमें मारा सिखाई ना ही नवंबर न जापा ए भंडारीलाल, अरे सारी बात छोड़ो भंडारीलाल। हाँ सिखाई अरे कम से कम दर्शक भाइयों से, माता बहनों से मेरे बारे में बता दे तेल लगा के। मजान घर मालिक राजकुमार सिखाई के भांगों की जाए है साहब तोरे बारे में बताए सिखाई बता दे बेटा, बता दे। तो काका दादा माई बहन ने आपको लोग सुन सिखाई के बारे में सिखाई के बारे में लिख बा सिखाई के बारे में जुआ बा सिखाई के बारे पुरुष जुआ लिख लो, उसी की बात कर रहे हैं हम। अरे बेटा भंडारीलाल, अरे मेरा पर्चा बता दे, मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ। सिखाई समय बदल के बाद से पर्चे का बचाऊ आधार कार्ड का खोल तो सब देख ले सांस ले अकेले बेटा अच्छा हूँ। चल बैठ जाएगा बैठते भाई खुद ही खड़ा कर दे क्या खड़ा करेंगे? बैठ पहले। ए भैया, तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम है मेरा कौन? ए भैया, हम ही जामनगर की रहने वाली है, हम ही जामनगर की रहने वाली है। हमारा नाम कर्मावती सेठानी है। हमारा नाम कर्मावती सेठानी है। भंडारीलाल, भंडारीलाल, बैठाए यहाँ खड़ा करो खड़ा हो जा बेटा। हो नहीं पावत है हमारे गांव से भारत भंडारीलाल, मैं लुट गई, बर्बाद हो
लुट गया वो कैसे बर्बाद हो गया। अरे भंडारी लाल, मेरी किस्मत फूट गई। जब तुम्हारी किस्मत फूट गई तब जाकर नौकर और कुछ चीज कैसा सोच रखी है? जब आप मालिक के किस्मत फूट गई तो नौकर का पगारों को नौकर किनारे पूछा साहब कैसे किस्मत हमार फूट गई है। बताओ तब बड़ी समझ पाओ उसे भंडारी लाल, ये जवान हमार माई बाबू इससे पूर्वता से शादी करके है। सही है जो कि घटा ना पाओ जवान आई मिला हमका। तब तो हम यार 4-6 महीना तो बन पास करके रहेंगे गाड़ी से खाएंगे अब कब हम लड़के हो ही ना बात नहीं रही। अरे खाना बनता लड़का हो के बात करता तो क्या चला लड़का पर्दा करके दिखाई तो कहां रहा दामादी बात ए भंडारी लाल, ये बहुत साथे शादी नहीं करे हई हम, बल्कि ओकरे धन दौलत से शादी करे हई। चारों मील देख करके उसकी हवेली धन दौलत देख कर आप शादी की है। हाँ, धन दौलत देख के तो हम नौकरी करे जौने घर में आए हैं हमारे मन से दुख नाम से पन्ना नाम है, तब हम मन से दुख नाम लेते नहीं हैं। तब हम ना लेते हैं या तब आधार कार्ड और नाम ना दवा हो गली जल्दी बोलत नहीं उधर आप सबके सामने हम आते बोल दिए कि भाई जरूरी रहा बाकी से खाएं हमारे पति बाघा नहीं। हाँ, पतिव्रता है कि पतिव्रता ही है। ए भैया जौने घर में आए हैं हमारे मन से दुख नाम से पन्ना वाला है, बड़े बेटों का नाम कुलदीप है और छोटे बेटों का नाम संदीप है। हमारे घर में मां पतो है, पतो नाम कमला में है। सही है सिखाएं ए भंडारी लाल, तो एक बात कही, एक बात ना 100 बात कहाँ से खाएं कौन भी गिरफ्ता ये बतावा जवान अपने घरा में कबो कदार आवत जो किए हैं। उधर कुरुली चिकवा हम खसी पक्षी करा अरे उनका बात नहीं करते, उनका तो पहचाने थे हम, जेकर बड़ी बड़ी मोटा चश्मा लगा के आवत है। अरे वो तो अपने मैनेजर भगत सिंह जी हैं। कहाँ मोहन सिंह? आपने नाम लिया भगत सिंह आ रहे हैं बैठिए मैं बुलाता हूँ भगत सिंह जी। कौन है यहाँ कौन है यहाँ जिंग 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 क्या है एक बात ही बतावा यार सवेरे सोच पूछा के कर मुंह देखा ठंडा ना आज सुबह सो कर भाव तो सबसे पहले मैं तेरा ही मुंह देखा तभी तो अब आप मैनेजर खत्म क्या है तो आज के बाद तेरा मुंह नहीं देखूंगा रे। कि अब आप मालिक बनने वाले हैं। आज आप फैक्ट्री से यहाँ पर आए हैं तो हवेली पर आए हैं सेठाइन से मुलाकात करेंगे। तो सेठाइन के पास चलने से पहले आप काफी दिन बाद आए हैं तो क्या लेंगे ठंडा गरम ठंडे मगा कुछ नीकम पियेंगे। कितना लेकर इकट्ठा करके रखा है रे। अगर लिमका बोलते हैं हाँ नीकम नहीं उसको मत लीजिए वो हमको नहीं पसंद। स्पिरिट पी लीजिए। अगर स्प्राइट बोलते हैं अच्छा हाँ स्प्राइट ना तो मेरा अंडा पीजिए। साले मिरिंडा बोलते हैं बोलना नहीं आता तो क्या खिलाएगा क्या पिलाएगा। मैं ले आता हूँ तो आपको पता हो आप ले लीजिएगा। सबसे पहले मेरे लिए दूध गर्म कर। आज दूध पीने का इरादा है। किस चीज का दूध पिएंगे आप? गाय का और किस चीज का? नहीं गाय भैंस गाय का बकरी भी लग रही है। बकरी का दूध नहीं चाहिए उसे बच्चों को पिलाना पड़ता है। 1 मिनट सिखाएं जय भंडारी लाल, मैनेजर साहब आए तो कौन अंदर लेके आओ उनको। अंदर लेके आई जी हाँ, माल न ले पाए राम राम बात है छोटे अचानक अपने मैनेजर भवन सिंह को बुलाइयो क्या बात है। अरे राम राम मैनेजर साहब, टोकन न मालूम है काहे बिना हम बुलाए हैं। मुझे क्या मालूम
सुना चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अपने मैनेजर भावसी को बुलाए हुए कौन सा काम है, ये बात मैं जानना चाहता हूँ। तो करना मालूम हो कहाँ भी जाकर आए तो हमारी बात सुना कहा तुम्हें सिखाली मैं मामूल सा नौकर यानी कि मैनेजर, ये सब कैसे हो सकता है? अरे उसमें मैनेजर की बात नहीं है। अरे मेरा दिल से दिल मिला के देखो, मैं तुमसे हकीकत में प्यार करना चाहती हूँ। अरे सिखाली कहे तो मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही हो? अरे परीक्षा नहीं ले रही हूँ मेरे राजा जी। देखो नजर से नजर मिला, मैं तुमसे कैसे प्यार करना चाहती हूँ। सिखाली अरे ये बात तो मैं तुमसे बहुत पहले कहने वाला था। क्यों मेरे ब्रदर, बहुत पहले तुमको देखा था तभी से मेरे निगाह में कर चुकी थी, लेकिन मैं डरवश तुमसे कह नहीं सका। आज वो बात तुमने मेरे मुख से छीन लिया। वाकई अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहती हो तो आज तुम्हारा मैनेजर भी खुलेआम तैयार है। बोलो कहना क्या चाहती हो? गंगा जल
सवेरे हम अपने मुंह देख के उठा चार बछंगे मारी। एक बात बतावा, ये साला कुत्ता तो बड़े बार बार आवर में तुम्हारा चूल्हा पार जा कहा देखा आपके अपन चिड़वा सोते रहे हो। लेकिन तुम्हारा चूल्हा हमका चाहिए दिखा सब बच्चों ये बतावा, एक बात कही ना मनवा नहीं न मानव, हम तो मानी थे सत्य बात। एक चुम्मा दे देना। चुम्मा सवेरे हम घर को तो हम घेवाड़ दिए। अरे वो नहीं हो, किस जमक के आए हैं? अच्छा किसी चार बछंगे मारी। कोठा बाता नाम लिखा टावर चलाया। एक बात ही बताओ, हमारे हरारत साहे को ये हरारत नहीं होता है, ये हमारे गैया जहाँ सकाया वही गर्मी ही करता है। गर्मी नहीं करता। हाँ वो हम तो सोचे हमारे हरारत को होता है। सुना हमारी बात, चुम्मा खिदे पर चार बछंगे आगे अलग यहाँ बिल्कुल सारे चलाया हुआ जल्दी करो ना तो भंडारी ना लगते होंगे भाई। अरे हम अहीं इतना घंटा देवी से लपेट के ये बता बीच में तो कैसे आ गया? माफ करा बाबू साहिब, बीतीवों से हम जानी जगह पाई थोड़ी सी जगह पता है पागल कहीं का यहाँ दवाया हराम खोर। बाबू साहब तोहरे दू जने चक्कर में हमारे दूल्हे को मलाई लग गए। अबे जब हम गरम कर रहा था छोड़कर चलाएगा तो मलाई बच जाएगी। हमारी दौड़ से पकड़े ना हो, लेंटर फटा हुआ पानी चुआ बाटा बड़ी से छाइन छटक के पोखर खा ले जाती। मूर्खा तो है तो आदत का खा ले जाती। देखो तुझे देखा नहीं जा रहा है, तुझे देखा नहीं जा रहा है। मैनेजर साहब हाँ हम सब समझाते अगर सारी बात समझ रहा है तो ये बात किसी से कहना मत, क्योंकि तुझे मैनेजर बनना है, करोड़पति भी बनना है। ये बात किसी से मत कहना। मैनेजर साहब लड़के उपवास का कहाँ 6 महीने पगार बाकी है। पगार बाकी है, उसे रो रखा 6 महीने की किस्त बना करके एक एक किस्त में तुम्हें अदा कर दूंगा, लेकिन ये बात किसी को जाहिर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? 3 महीने का रहन तो 6 महीने का 6 महीने का 9 महीना समझी। हवा भी समझ ले, लेकिन किस्त करके दे दूंगा, उसके लिए घबराने की बात नहीं। लेकिन आधे घंटे बाद आना रे, आधे घंटे। आधे घंटा बाद आया बेटा इधर में। बस आधा घंटा, हम तो सोचिए एक आध घंटा देखो दादाजी, बातों बातों में सारी समय देखती चली आ रही है। प्यार का असली आनंद लेना है तो हम लोग कमरे में क्यों नहीं चलते? आवा चली ना हुआ, चला कमरे में बोले। सब कहे कि बाबू सुधर दारू लागे न काची लागे न काची
से पानी बरसाए। सोना है मेरे नाम का, सोना है मेरे नाम का सारे जहां में, और लोगों का छक्का छूटेगा डाकू पीरा के नाम से। भला सिंह तू हमारे पेट में चाकू मारा है तो समझ ले अपने हक में अच्छा नहीं किया। आज हम आवत नहीं तेरे पास, आज तो का पता चल जाए हमारा तुम्हारा फैसला। अच्छा किया साले जब तुमने इलाज बढ़ा दिया और तेरे ही कारनामे में मुझे डाकू बना दिया। दिल में है आग और बंदूक में होगी गोली, आ रहा हूँ कमीने, खेलूंगा तेरे खून से। नतीज है न तलवार से न गोलियों की बौछार से, लोहा सिंह डरता है तो सिर्फ अपने बुखार। लोहा सिंह डरता है तो केवल परवरदिगार से। ऐसा हो मुझको टीवी है तो क्या हुआ, मैं इतना खतरनाक डाकू हूँ कि मैं आगे से नहीं बल्कि पीछे से वार करता हूँ। सब आगे से वार करते, तू पीछे से कैसे वार करता है? यानी पहले मैं गोली नहीं चलाता, मैं बाद में मुठभेड़ करता हूँ। काम मारो, आप लोग चालाकी मत करना क्योंकि तुम लोग चारों तरफ से गिर चुके हो। अबे गिर चुके हो। कहाँ गिर चुके हो? अपना मेन सामान आगे कर दो, नहीं माँ भवानी की कसम एक एक को छलछला दूंगा। अच्छा ये बता कौन सा मेन सामान आगे करा रहा नहीं छलछला देगा? रुपया पैसा धन दौलत चांदी सोना, और जिसके पास रुपया पैसा धन दौलत चांदी सोना ना हो वो अपने अपने घर से आटा दाल चावल खटाई ने अपनों के साथ सीधा निकाल दो। तो रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत जिसके पास हो वो नकद इनको दे दो, और यदि नहीं है तो आटा दाल चावल नमक खटाई के साथ ला के दे दो। भिखारी ऐसा ना भीख भीख मांगत बाटे छोकरा 2 साल से लॉकडाउन हो के 100 मुखबिरम नहीं आए, से अड्ढे बीड़ी दोहरावा। कहने का मतलब तेरे पास पैसे नहीं है? पैसे तो हैं लेकिन रुपए नहीं है। रुपए नहीं है तो देख कैसा है, आज एक शेर खाने वाला है और देख तो सामने पहाड़ी है और बगल में जो झाड़ी है, चलो हम लोग वही छुपते हैं और जब यहाँ से आएगा हम उसे लूट लेंगे, अपने पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। मैंने पता लगवाया है, मैंने पता ये लगवाया कि श्री ग्राम सभा में तेरही नदी है, तेरही पड़ी है, वहाँ मुखिया मुशाहरा दोना पत्थर लेकर जाने वाला है। क्यों हम आप चल करके क्यों न घीचानगर बाजार से उसको खाली दोना पत्थर लूट लेते। मतलब अब शेर साहूकार को लूटना छोड़ दिया, अब साले को मुशाहरा को लूटेगा, मुशाहरा को लूटेगा। सरदार जी कम से कम ले चला तो बेचक से कुछ खर्चा मिले। अच्छा जब ऐसा तुझे कर रहे थे तब चल मेरे साथ आजा। चलिए सरदार जी। जय मां भवानी की। Be
भाभी माँ, मैं ये क्या देख रहा हूँ भाभी माँ, आप रो रही हो। आज जब से भैया के मरने की खबर सुनी हो, आप हमेशा रोती रहती हो। मत रो भाभी माँ, यदि आप इसी तरह से रोगी तो पागल हो जाओगी भाभी माँ। मुन्ना संदीप, अरे रोने के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है? रोना तो मेरे नसीब में लिखा मुन्ना। मेरी बात सुन मुन्ना, मेरी बात सुन। मिटा मेरा दुनिया से सिंदूर दे।
तेरी पान नैया मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कमा खिलाऊंगा भाभी माँ। मेरे पेट में पिया की निशानी। बदनामी से डर रही हो? मेरी बात सुनिए भाभी माँ। नहीं भूल दूंगा मैं बदनामी तेरी, नहीं भूल दूंगा मैं बदनामी तेरी। तुम तो होती भाभी मेरी। नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी। तुम तो होती भाभी मेरी। नहीं होने दूंगा मैं बदनामी तेरी। तुम तो होती भाभी मेरी। मैं तो बुलंदी मलता देवर तुम्हारा। मैं तो बुलंदी मलता देवर तुम्हारा। सुनो गोरी से बात भाभी मेरी। भाभी माँ, तेरी पान नैया मैं लगाऊंगा, मैं तुम्हें कमा खिलाऊंगा। तो भाभी माँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि जब तक मैं दुनिया में जिंदा रहूंगा, आपके दामन में कभी आज नहीं आने दूंगा। भाभी माँ, मुन्ना मुझे बहुत दुखा है। मुन्ना, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मेरे लिए दवा ला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मुन्ना, ऐसी बातें न कहिए भाभी माँ,
मैं दवा लेकर आया हूँ। आप चलिए, सबसे पहले मैं आपको दवा और दूध पिलाता हूँ। आइए भाभी माँ। हेलो हनाया, अरे कैसे चाल कर रहा है तू? बोल, ये कौन सी चाल है? टेंशन वाली। टेंशन वाली चाल? टेंशन कैसा आ गया तुझे? पंडित जी हमका मिला रहे, क्या पंडित जी के पास गया था? बतावट रहे कि आज हमारे ऊपर फर्नीचर सवार बा। क्या तेरे ऊपर शनि देव की सवारी चल रही? अरे हमारे रसीयत तो हो रही, हाँ वो बात तो सही है। तो हमारे ऊपर आके जानना तो हमारे ऊपर। क्या ऐसा पंडित जी बताया है? अरे ये ड्रेस या चारों दिशा दिशा फूलों हुआ। क्या पंडित जी ऐसा बताया है कि चारों दिशा दिशा सूल है? अगर ऐसा पंडित जी ने बताया है तो आज किसी दिशा में नहीं चलेंगे। मान लीजिए कोई जरूरत पड़ गई तो निहुरे निहुरे जा सकते हैं। अगर निर्णय कितने में उतर सकता है। जब कहूँ न जाओ। खैर कोई बात नहीं, कहीं नहीं चलेंगे। लेकिन ये देख अपने घर में क्या हो रहा है, देख रहा है कुछ? क्या हो रहा ये है? देख संदीप विधवा कमला के प्यार के चक्कर पड़ा हुआ है, देख रहा है ना? ओ माय गॉड, गांठ क्या है आरामखोर? अरे संदीप, क्या बात है भोर सिंह? क्या बात है? बस खबरदार संदीप, समझ में गया, अपने प्यार में पड़ चुके आप हैं। धर्म अपना दिलाओ, लो संदीप को, देखना विधवा काम है महापाप। कभी कहना ले से, अरे भोर सिंह तू कभी कहना। भाभी माँ का सर दबा रहा था तो क्या देखा यहाँ पर? क्या देखा? अरे देखे ही रहा हूं कि कमला विधवा के प्यार के चक्कर पड़ा हुआ है। और ये नहीं देखा उसके पेट में बच्चा है। अरे ये बच्चा किसका है? ये बच्चा सिर्फ तेरा है। और कह रहा है भाभी माँ, देखो रे वो माँ और बेटा है तू, लेकिन अंदर से दोनों रंगीले बने। हे भगवान मुझे आज ऐसा हुआ, दोनों एक दूसरे के छबीले बने। सारे किस विभाग को बुला रहा है? और सारे झगड़ा में छुड़ा जाता है और झगड़ा छुड़ाने का चौधरी हो गया है, सरपंच हो गया है, मुखिया हो गया गाँव का। सारे घर गिर गया, मेरे तो बेइज्जती हो गई। बाजार भाग में अगर से हो लगता है वो तो आपस में मनाई रहा कि नहीं जात के हटाओ बांटने। झगड़ा तो ऐसे लगा जाता है, मेरे तो एक पकड़ कर खींच दिया, गिर गया, सारे मेरे तो बेइज्जती हो गई। हम कहा चाहे कि अगर पैर न खींचे हो तो खत्म एक आध फाइट मारे तो यहाँ कड़की की डेली खत्म हो हम ऐसे हार मानने वाला थोड़ी था। नहीं हार माने वाले तो ना ले हम जानत रहे, लेकिन तोहरे ऊपर हाथ उठाए गए इसी बात हम सब बर्दाश्त बनाएंगे। बात कर से बात करी और क्या? बात करी लंबे अबे हे भोर सिंह का चमचा लगता पाले, अबे तू मेरा नौकर, तेरे जेब में कटी चौड़ी नहीं फटी के साले का भाई। क्या है वे? कर क्यों रहा है? विराट नाम केवल हिम्मत ना है, हिम्मत जुटा ना कहीं हमका इसे थामे रहा था। क्या हिम्मत जुटा? क्या है वे? बेटा तुझे कहाँ कहाँ? अरे मैं तुम दोनों कह रहा हूँ। एक
आई भी तब से तो देखिए वफादार कुत्ता तारा बाजे वफादार कुत्ता तो वफादारी से काम कर रहा हूँ। ऊपर से जमाना कर दे कहा था हाँ बे हम सब नाय बोलत है इज्जत करते हैं कहा तू हमका सबके मन से तू समझाता था अबे ये तुम्हारे मत समझता ही बा। अबे बंजरिया अगर तेरी माँ ने दूध पिलाई है तो ऐसी बात। अबे बोल दे ताव से बात कर रहा है। अरे यार बे तावई तो हम नाय बर्दाश्त कर लुल्लू बिनाए हम माई के दूध पे आ गया हाँ बे अगर तू माई के दूध पीछे आ गया हाँ तो मुकाबला करे बड़े हम वही अपने मेहरानों के दूध पीछे आ निकला बाहर अबे मेहरा साले निकला बाहर एक साहबे अबे तो अपनी बीवी का दूध पीता है बे मेहरा। अच्छी बात करता है यार अरे आटा भी 1 लीटर दूध हमारे इसमें डेली पहुंचावा आधा लीटर हम दी आधा लीटर हमारे मेहरारू दिया था आज परसों हमारे से रही पड़ी रही राजकुमार घर के प्रिया हमारे मेहरारू को चली गई पूरी बेच यही नाते रावत के समय मेहरारू दूध हम पी गए एक बात सुन ले या हमें बड़ी बात ही बड़ी है लाटू बाबू साहब से तू छू के देखा ऐसा जानना था कि हमारे गुस्सा लगा था तो हम गुस्सा में भयंकर हो इसलिए तो हमारे यहाँ पिता के अनियर हो गया फिर चाही के आओ योगा हम छोड़ के 25-26 एक बात सुन ले अब बहु जैसी तू जुने यहाँ भाग गया इतना मारा कहूँ मरवाए होगा मैं मर बचू हाँ बे मर बचू हाँ बे मर बचू हाँ बे जाके छू के देखा हाँ बे याद रख ले इस अपमान का बदला अगर तुझसे ना चुकाया तो मेरा नाम बाबू भवन सिंह राजपूत यहाँ से भाग गया वरना मैं तेरी खोपड़ी फोड़ डालूंगा। ला तोहरा सनीचर उतर याद रखना ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। अबे भवन सिंह अगर दुश्मनी महंगी पड़ेगी ना तो मैं दुश्मनी खरीद लूंगा। मैं तुम्हारे देख लूंगा क्या देख लेगा बे? मैं तुम्हारे देख लूंगा अबे जूता फेंक के मारूंगा। मैं तुम्हारे देख लूंगा तब देख ले मैं वहीं चुपचारी ना बाद में देखूंगा बाद में कहा तोहार हम देख ले अबे क्या देख लेगा बे? तोहार जूता प्लास्टिक का अबे कबाड़ी साले तू क्या देख सकता है? मिल गया चुपियान हमका कहला के आगे ठाकुर में तब हमको हाथ अरे जिस बात का मुझे जब ध्यान नहीं हुआ ये भगत सिंह मेरे ऊपर लांछन लगा के जाए मैं कहाँ मुझे दिखाऊंगी मुन्ना कहाँ मुझे दिखाऊंगी रे फातिमा ये भंवर सिंह हराम खोर कुछ भी कह ले लेकिन ऊपर वाला देख रहा है कि हम दोनों का रिश्ता क्या है, देवर भाभी क्या है या माँ और बेटे क्या है। अच्छा भाभी माँ अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मैं शाम 4 बजे तक आ जाऊंगा। जल्दी आना अब तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है मैं बिल्कुल अनाथ हूँ ठीक है भाभी माँ
अब तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने आंखों से आंसू बहाना, अगर तुम रोगी तो कॉलेज में मेरा दिल नहीं लगेगा। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाली, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली। ये कैसी तेरी लीला है परमात्मा? क्या मेरे नसीब में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया? मेरी दुनिया उजड़ गई, मैं कहाँ जाऊं? कोई अब न देखेगी के मिली, अब न देखेगी के मिली, जड़ में तेरे कुफियाँ रोई खड़ी सकीना, मदीना
हम कहने के पर मत बात ही ना मतलब अरे हमका चौका छानी होगा नान घरे का लौटा हमारे थे ये बात पूरे गांव में आपकी तरफ फैल गया बात सही है जे क्यों हमारा तो नाम सुना था हम बिना पाने खाए के खा फूका बात तो सही कह रहा है अरे बेइज्जती तो हो गई बेइज्जती हो गई लेकिन इस बात को सिखाने से कैसे बताऊं मुझे बड़ी शर्म लग रही है चूचो खा चुका सही कहा शर्मा बेशर्मा बन के बता बात तो सही कह रहा है कि चाहे शर्म चाहे बेशर्म बनकर बात तो बताना ही पड़ेगा अरे भंडारी लाल, अरे भगवान सिंह, कहाँ से आ रहे हो मुंह लटका के? बता दे क्यों बचावा हर जगह हम के आगे तरफ तू ही बता दे। सिखाएंगे हम समय हम जो न जने मरवाए ऐसे बोला जाता है? ऐसा बोल कि हम लोग मार खा कर आ रहे हैं, अपमानित होकर आ रहे हैं, ऐसे बोला जाता है ना? बाबू साहब हम पे गए अपन उल्टा साउंड कराए उल्टा साउंड की सीधा साउंड। हमारा 332 हड्डी टूट चुकी था क्यों भाई 365 हड्डी 32 हड्डी टूट चुकी है तो चल कैसे रहा है? मांस पे डहरा तो चल रहा है आराम हो कहीं का उठावा लिया था कि नहीं? हम चलते थे हल्दी माठा पिए नहीं सर, हल्दी और माठे का इंतजाम कर। अरे लागत ना वो हमका पता देखना तो हमारे घुस के अरे खाली घूस की चोट लगी है, बोलना नहीं आता। सही बात कह रहा है, क्या हम लोग मार खा कर आ रहे हैं, अपमानित होकर आ रहे हैं और अपने घर में क्या हो रहा है उसके विषय में कोई जानकारी तो है नहीं। अरे हमको क्या मालूम क्या होता है क्या नहीं घेरे में? नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। कुमार